चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। किसी नंबर्स की सीरीज को हम सीक्वेंस बोलेंगे। वो नंबर किसी भी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए जा सकते हैं। जैसे ये अगर सीक्वेंस देखो आप, तो यहां से जब 1 से 2 हो रहा है तो +1 हुआ है, 2 से जब 4 हो रहा है तो +2 हो गया, 4 से जब 7 हो गया तो +3 हुआ, आगे होगा +4, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा +5 करके आएगा, तो क्या आ जाएगा 16। तो यहां पर क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मीनिंग समझ में आया क्या? अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है कोई और तरीके से सीक्वेंस बनाया गया हो, जैसे यहां पर 1 4 9 16। अब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर होता है। यानी ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हो सकता है कि कुछ और तरीके से दिया गया हो, जैसे इस तरह से दिया गया हो। यहां पर 10 से डायरेक्ट क्या हो गया, या 1 से स्टार्ट करो, 1, 10, 100, 1000। 1 से क्या हो गया 10, 10 से 100 से क्या हो रहा है, यहां पर इंटू 10 होता जा रहा है। 1 इंटू 10 इज 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब क्या, नंबर्स को अरेंज करना किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर से। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सीक्वेंस समझना जरूरी। ये क्लियर है क्या सीक्वेंस? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऑर्डर कैसे भी आ सकता है, ये जैसे प्लस जा रहा है माइनस भी जा सकता है, ठीक है। यहां पर अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है ना हमारा सीक्वेंस में, उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है T1 से या तो A से, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करेंगे या तो A से डिनोट करेंगे। जो सेकेंड नंबर होता है सीक्वेंस का, उसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, डिनोट होगा T2 से। जो थर्ड नंबर होता है उसको बोलेंगे थर्ड टर्म, डिनोट होगा T3 से। फोर्थ जो टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे T4। फिफ्थ जो टर्म होगा उसको। अब ये नंबर ऐसे ही चलते जा रहे हो, यहां पर आ गया सपोज कोई नंबर 121, ठीक है। तो अब ये कौन सा टर्म है हमें पता नहीं, तो इसको बोलेंगे हम nth टर्म। क्या बोलेंगे? तो n टर्म डिनोट होता है Tn से। किससे डिनोट होगा? क्लियर है सभी को? अब अगर किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हमें निकालना है, तो वहां पे फॉर्मूला आएगा डिफरेंस का। डिफरेंस डिनोट होता है स्मॉल d से। डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल d से। जैसे ये दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो यहां पर सामने वाला टर्म पहले लिखेंगे, पीछे वाला टर्म बाद में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू Tn प्लस 1 माइनस Tn। मतलब क्या है, जैसे ये n की जगह अगर मैं 1 रख दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा T2। यहां अगर n की जगह 2 रख दिया जाए, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा। यहां n की जगह अगर 10 रख दिया जाए, तो 10 प्लस 1, मतलब यहां से यहां वाला टर्म एक ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? तो ये कब काम आएगा डिफरेंस, जब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अपने को डिफरेंस निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या, जो एक के बाद एक है। जैसे 1 के बाद क्या है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। T1 और T2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, T2 और T3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, T3 के साथ कॉन्जिक्यूटिव T4। इससे पहले वाला भी आ सकता है, T2 T3 T3 T4 T4 T5। T1 और T3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, और डिफरेंस सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म का ही निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या सभी को? डिफरेंस समझ में आ रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस अगर समझ गया है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है वो समझते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस ही होता है, इसमें भी नंबर्स को ही अरेंज किया जाता है, लेकिन सीक्वेंस में यह फर्क है कि यहां पर जो नंबर्स ऐड हो रहे या सब्ट्रैक्ट हो रहे ये किसी भी फॉर्म में हो सकते। जैसे यहाँ 1 से 2 गए तो 1 ऐड हुआ, 2 से 4 गए तो 2 ऐड हुआ, 4 से 7 गए तो 3 ऐड हुआ। यहां पर क्या रहेगा, जो एडिशन हो रहा है या जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये दो नंबर में कितने का डिफरेंस है, 2 का, ये दोनों में 2 का, ये दोनों में, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग हो सकता है सीक्वेंस में, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम रहेगा। किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, जो हमारे चैप्टर का नेम है। क्लियर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर है। अगर ये डिफरेंस सेम ना हुआ तो वो सिर्फ सीक्वेंस है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं है। लास्ट है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। जो सबसे पहला टर्म होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, T1 से या तो A से। कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक आने वाले। जैसे A से अगर आगे जाएंगे, जैसे ये सपोज A की वैल्यू है हमारी कितनी है 2, अब 2 से यहां 4 निकालना है हमें, तो 2 में कुछ ऐड करना पड़ रहा है हमें। ये जो ऐड कर रहे हैं ना, ये डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A प्लस डी। A प्लस डी कैसे हुआ देख लो, A का वैल्यू है हमारा 2 और D का भी वैल्यू हमारे पास है 2, तो A प्लस डी करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा हमें। समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला टर्म निकाल सकते हैं कि ना अपन, 8 6 4 2, उसके बाद 0, उसके बाद -2, तो पीछे जाएंगे तो डिफरेंस कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे A माइनस डी। क्लियर है क्या। इसके और अगर आगे जाएंगे तो A में ही 2 बार D ऐड कर दो। 2 बार D ऐड करने का मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2, यानी 2 प्लस 4 कितना हुआ, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 6, यानी A प्लस 2D। पीछे आएंगे तो और आगे जाएंगे तो, पीछे आएंगे तो जितने चाहे उतने टर्म्स ले सकते हो। स्टार्ट हमेशा A से होगा और फर्स्ट स्टेप राइट साइड जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड, यहां से एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। जैसे अगर हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए बोला है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, A से। दूसरा टर्म क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, A माइनस डी आएगा। स्टार्ट यहां से करना है, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, फिर एक बार राइट साइड फिर एक बार लेफ्ट साइड। वो जब आएगा तब बता दूंगा, बट ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये था पूरा बेसिक 3.1 का। इसमें से जो समझने वाली चीज है वो ये है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। क्लियर है क्या, ये अगर समझ में आया तो 3.1 समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस अगर ये नहीं समझ रहा है n+1 तो उसको छोड़ दो। D इज इक्वल टू, यहां अगर T1 है तो इससे पहले आ जाएगा T2, यहां अगर T2 है तो उससे बड़ा नंबर आ जाएगा T3, यहां अगर T3 है तो यहां क्या आ जाएगा, मतलब यहां जो भी वैल्यू है उससे एक ज्यादा यहां आ जाएगा। या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां मैं लिख दूं T2 तो यहां क्या आएगा, इससे कम वाला आएगा, यानी T1 आएगा। यहां अगर T7 लिख दूं तो यहां क्या आएगा, मतलब इसके आगे का नंबर वही आएगा। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी एंड इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू। फर्स्ट वन क्या है, 2 4 6 8 सो ऑन। स्टार्ट कैसे करेंगे देख लो, फर्स्ट वन बता रहा हूं। हियर पहले टर्म को क्या बोलते हैं अपन, सो हियर T1 यानी A की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, T2 4, T3 और T4 8। जितने नंबर्स दिए उतने लिख दो। हमें ये देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ये सीक्वेंस तो है, हमें पता है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये फाइंड करने के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किसी भी दो टर्म को ले लो, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये दो टर्म को अगर लेते हैं तो पहले कौन सा लिखेंगे, T2 लिखेंगे। D इज इक्वल टू T2 माइनस T2 की वैल्यू माइनस, तो कितना हुआ, अब एक बार सॉल्व करने पे पता नहीं चलेगा कि वो एपी है या नहीं, पूरे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों को ले लो, नेक्स्ट टू को, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 यानी और किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दो टर्म को, यानी D इज इक्वल टू यानी कितना हुआ 2। देयरफॉर अब अगर डिफरेंस सेम है, पूरे टर्म्स के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में अगर डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे कि ये एपी है। अगर कहीं पर भी अलग आ गया एक जगह भी तो हम बोलेंगे वो एपी नहीं है। सो द गिवन सीक्वेंस क्या लिखेंगे बोलो, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये एपी है क्योंकि डिफरेंस कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड द कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितना है 2। क्लियर है क्या, ये एक एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू हर बार सॉल्व करने पे सेम आ रही है, तो हर बार सॉल्व करने पे सेम आ रही है तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, एपी हो गया, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2, 5/2, 3, 7/3 ऐसे दिया है। एक नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन है, एक नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन है, तो सभी को या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1। हियर T1 की वैल्यू कितनी है 2/1, T2 5/2, T3 3/1, T4 7/3। सब्ट्रैक्शन करेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2/1। कौन सा फ्रैक्शन सही है, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग है वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। 5 1 जा 2 2 जा, डिनोमिनेटर फिर से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 5 माइनस 4 1, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करेंगे, डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2 3/1 माइनस 5/2 6 5 2 1/2। डी की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, डी इज इक्वल टू T4 माइनस 7/3 माइनस, इनके भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 7 माइनस 9 माइनस 2, 7 माइनस 9 कितना हुआ -2 हुआ। यहाँ डी की वैल्यू यहाँ पर ये सब जगह सेम आ रही है क्या, सो हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। और जब एपी ना हो तो हमें डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये डिफरेंस लिखो मत, बस इतना ही लिख दो, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर है, T1 -10, T2 T3 T4, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहां देखो एक मिनट के लिए, T2 माइनस T1 यानी ये माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है। T2 की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूले वाला माइनस, T1 की वैल्यू क्या है -10। अगर दो बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा। क्लियर है क्या, -6, ये माइनस अंदर माइनस बाहर ब्रैकेट के तो मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। एक नंबर माइनस हो एक नंबर प्लस हो तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन बड़े नंबर की देंगे। -6 + 10
4 प्लस 4, ठीक है। हाँ, T3 माइनस T2 बोलो, T3 की वैल्यू बोलो -2, ये फॉर्मूले का माइनस, T2 की वैल्यू बोलो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 प्लस 6, 4 प्लस 4, T2 माइनस T4 माइनस T3, हाँ 2 -2, 2 प्लस 2 4, डी के वैल्यू कैसे सेम, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, T1 0.3, T2 0.33, T3 सॉल्व कर लेंगे, D इज इक्वल टू, हाँ T2 0.33 माइनस, यहां देखो अभी 0.33 में से 0.3 निकालना है, यहां इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 ले सकते हैं अपन, 3 माइनस 0, 3 माइनस 3, 0 माइनस 0, 0.03, डी की वैल्यू क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2, 0.333 माइनस 0.33, 0.333 में से 0.33 सेपरेट करना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब, हाँ यानी 0.003, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 0, ठीक है। हाँ, 7th वन 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, यहाँ देखो T1 की वैल्यू, T2 3 प्लस √2, √2 से पहले कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं अपन बाहर, T3 3 प्लस 2√2 और T4 3 प्लस 3√2, ये सारों को ब्रैकेट दो क्योंकि ये बाइनोमियल है, जो सिंगल टर्म है उसको ब्रैकेट ना भी दो तो चलेगा, जो डबल टर्म आते हैं उसको बाइनोमियल बोला जाता है, उसको ब्रैकेट कंपलसरी है। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1√2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर निकालो, ब्रैकेट के बाहर निकालने का रूल ये है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है वो देखना पड़ेगा, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहा तो ये साइन अपोजिट हो जाएगी, तो ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं, मतलब कौन सी है, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 3 प्लस 1√2 माइनस प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, क्या बचा 1√2, यानी इसको √2 भी बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 1√2, ब्रैकेट से बाहर कौन सी साइन है प्लस, तो ब्रैकेट एज इट इज बाहर 3 प्लस 2√2, इस ब्रैकेट के बाहर कौन सी है, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, 3 माइनस 1√2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, जो बचा है वो लिखो 2√2 माइनस 1√2, यहां देखो अभी ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब ये दोनों के पीछे √2 है, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो बाहर, जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट में लिखो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1√2 यानी √2। लास्ट, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट के बाहर निकालो, इस ब्रैकेट से कोई साइन नहीं है सामने, तो प्लस
इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन अपोजिट, +3 -3 कैंसिल, जो बचा है वो लिखो 3√2 माइनस 2√2, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, √2, उसको अलग कर दो, क्या बचा 3 - 2 1√2 यानी √2। डी की वैल्यू सब जगह कैसी है, सेम है, तो हम बोलेंगे द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज √2। डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, रूट में आ सकती है, डी की वैल्यू कैसे भी आ सकती है, ठीक है।